चिराग पासवान का जो एक एटीट्यूड है शहजादे वाला, जो मैं बार बार आपके माध्यम से कहता हूं कि अहंकार भरा, घमंडी, जो 2 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता कि सामने भी समस्तीपुर के सांसद अपना संबोधन दे रहे हैं, जब देखे कि माइक इनको नहीं मिल रहा है, इनको कोई नोटिस नहीं ले रहा है, तो तमतमा के मंच से उतरकर जाने लगे हाथ हिला के। ये अपमान किसका किए? ये बाबा साहेब का अपमान किए, ये तमाम दलित छात्रों का अपमान किए। राजनीति में इनको अगर यह मौका मिले तो अपने पूरे परिवार को ये नाश कर दें। आप समझ लीजिए, चिराग पासवान का जो एक अहंकार वाला जो स्वरूप है वो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच में राजनीतिक मतभेद कितना है, ये आप खुले मंच पर कई मौके पे सुन चुके हैं और देख चुके हैं। लेकिन बात हम आज 14 अप्रैल की करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा अंबेडकर की जयंती थी। अंबेडकर छात्रावास में जयंती समारोह का आयोजन था और चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज उस कार्यक्रम में शामिल थे। छात्रों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मौजूद थे और उसी कार्यक्रम में चिराग पासवान भी पहुंच गए। कितना कुछ हुआ, हो हल्ला, माइक दे दीजिए, माइक ले लीजिए, क्या कुछ नहीं हुआ। वो वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया था, आप देखे भी होंगे। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रालोचपा के प्रवक्ता यानी पशुपति पारस गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये मतभेद, आखिर इस तरह का बवाल क्यों हो रहा है, क्या चिराग पासवान चाह रहे थे, क्या प्रिंस के भाषण से नाराज थे। इन तमाम बातों को आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले चंदन जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान की नाराजगी क्या कुछ कहती है? नहीं, देखिए, कल पटना के अंबेडकर छात्रावास में बाबा साहेब की जयंती थी और आपको पता है कि बाबा साहेब की जयंती जब होती है तो छात्रावास के जो छात्र होते हैं वो तमाम राजनीतिक दलों से जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और किस तरीके से संघर्ष के माध्यम से वो एक आयाम को हासिल किए हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं। उसी संदर्भ में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समस्तीपुर सांसद श्री प्रिंस पासवान जी वहाँ पर गए थे और जाने के बाद बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वो अपना भाषण प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से कल ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान जी की निर्मम हत्या वैशाली में लालगंज में कर दी जाती है और सरकार किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वह ध्वस्त है। उसी दरमियान आप देख रहे हैं कैमरे में कि लोजपा राम विलास के नेता चिराग पासवान वहाँ पर पहुँचते हैं, मंच पर चढ़ते हैं और मंच पे इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि जिससे तमाम छात्र और वहाँ पर आयोजनकर्ता सभी लोग दुखी हो जाते हैं। आखिर कारण क्या रहा है? बाबा साहब का स्पष्ट संदेश था समाज के लिए, देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए कि संगठित हो, अपने हक के लिए संघर्ष करो। यही विचार को तो श्री प्रिंस पासवान जी मंच के माध्यम से कह रहे थे। और चिराग पासवान का जो एक एटीट्यूड है शहजादे वाला, जो मैं बार बार आपके माध्यम से कहता हूं कि अहंकार भरा, घमंडी, जो 2 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता कि सामने भी समस्तीपुर के सांसद अपना संबोधन दे रहे हैं, तो जैसे कि आप तो मतलब आप ही के लिए वो लोग तो आए हुए थे। इस तरीके का व्यवहार वहाँ के बहुत पेशेंस वाले आयोजन करता थे, बड़ा धैर्य से उन्होंने पहले संभालने का प्रयास किया, लेकिन जैसे इनके पास तो समय नहीं है, तुरंत माइक दीजिए, हम संबोधन करेंगे और निकल जाएंगे। जब देखे कि माइक इनको नहीं मिल रहा है, इनको कोई नोटिस नहीं ले रहा है, तो तमतमा के मंच से उतरकर जाने लगे हाथ हिला के। अब बताइए कि ये अपमान किसका किए? ये बाबा साहेब का अपमान किए, ये तमाम दलित छात्रों का अपमान किए और बार बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कहती है कि चिराग पासवान घमंडी हैं, अहंकारी हैं, इसीलिए इनके साथ ना इनके सांसद रहे, ना एक जीता हुआ विधायक इनके साथ रहा, ना कार्यकर्ता इनके साथ रहा और ना इनका पदाधिकारी इनके साथ रहना चाहता है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कल स्पष्ट सबके सामने हो गया। चिराग पासवान तो पोस्टर बॉय है, इस बात को मानते हैं ना आप? पेज 3
पेज 3 के नेता हैं, इनको कैमरे के सामने हाथ हिलाना, क्योंकि मैं बार बार प्रिंस भाषण देंगे, चिराग बने, वो बर्दाश्त। मैं बार बार कहता हूं कि जिसका राजनीतिक समझ शून्य हो और बिहार की राजनीति की नब्ज को जो नहीं समझता हो, अपने चापलूस चाटुकार जो इनके सहयोगी हैं, जो इनको समझाए गेट पर जाने के बाद कि सर ये तो बहुत गलत रिएक्शन चला जाएगा, तो फिर दौड़ के मंच पर आते हैं और उसके बाद जो एक जो कहा जाता है ऊपरी मन से जो संबोधन करते हैं, वो सबने देखा है। तो इनका जो ये स्वरूप है, ये हर जगह इसी तरीके से है। कोई समझ नहीं है राजनीति का, सिर्फ अहंकार है कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूं और लोग मेरे पीछे हैं। कल के भी जो छात्र थे, कहीं ना कहीं इनको इस चीज का भी भ्रम होगा कि वो इनको देखने सुनने आए थे। अरे वो तमाम पार्टी के नेता आए थे, वो सबको सुनने आए थे, सबको देखना चाहते थे कि सबके चरित्र का किस तरीके से अनुसरण किया जाए। वो मेधावी छात्र थे, लेकिन वहां पर दलित समाज को, बाबा साहेब को अपमानित करने का काम चिराग पासवान ने किया है। बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किए तो छात्र का वहां जो हुजूम था उससे पता चलेगा। आप जो बार बार कह रहे हैं, ये प्रिंस पासवान से नफरत क्यों है इतना चिराग को, ये बता दीजिए। ये तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, आप भी बोल रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं। जो नेता अपने परिवार को और पार्टी को तोड़ दे, और जो अपने पिता स्वरूप चाचा को जब ये कह दे कि तुम मेरे खून नहीं हो सकते हो, तो उसके लिए भाई क्या और परिवार क्या। ये चंड अशोक का आपने नाम सुना होगा। अगर राजनीति में इनको अगर यह मौका मिले तो अपने पूरे परिवार को ये नाश कर दें। आप समझ लीजिए, चिराग पासवान का जो एक अहंकार वाला जो स्वरूप है, वो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल, पार्टी छोड़ दी। तो चिराग पासवान का कल का वीडियो आप जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हमारे चैनल पर भी मौजूद है। किस तरीके से प्रिंस पासवान वहां भाषण दे रहे थे, बाबा अंबेडकर को याद कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद थे। चिराग पासवान की किस तरह की नाराजगी खुलकर आई थी सामने, आपको चंदन सिंह ने असली कारण बताया है। आखिर वजह क्या था जो चिराग पासवान का इस तरह का बिहेव सामने आया है। तो चिराग पासवान के इस बिहेव के बारे में क्या राय रखते हैं। बाबा अंबेडकर की जो जयंती की रैली थी वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, उसके बारे में, प्रिंस राज के भाषण के बारे में, ये तमाम बातों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।